परमेश्वर हमें ले जाता है, चाहे वो कोई भी शहर या कोई भी गांव, कोई भी जगह क्यों ना हो, लेकिन हम खुदावंत से कुछ प्राप्त कर कर ही जाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर से हमेशा पूछ कर ही उस जगह के ऊपर उस बीज को बोते हैं। हालेलुया। हमारे मनन के द्वारा हम वचन तैयार नहीं करते। हालेलुया। अधिक प्रार्थना करना ये हमारा काम है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके बजाय अधिक बाइबल भी पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उससे भी वचन निकाल कर हम प्रचार नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे बातें करे। हालेलुया। आमीन। हमारी आशा हमेशा ये बनी रहती है कि आज प्रभु हमसे बोले और वही जाकर खुदावन के वचन को हम लोगों के बीच में बोले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर है। आज बहुत ध्यान से इस वचनों की ओर हम गौर करेंगे। परमेश्वर आज अपने अद्भुत वचनों के द्वारा आपसे व्यवहार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई शमील, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एक संदेश आपके लिए मेरे पास भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। जबकि आज दिन के समय में था, आप मेरे लिए एक प्याला लेकर आओ, एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं आपके लिए कुछ शब्द लेकर आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो शब्द परमेश्वर पिता की ओर से है। आमीन। मैं एक एक कर कर जितनी भी बातें परमेश्वर ने कही उसे पूर्ण करने के बाद मैं आपको वचन में ले जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एक एक प्रोफेटिक वर्ड्स को मैं जैसे खुदा ने कहा है उसको बता कर मैं परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपनी जगह के ऊपर से और अपने स्थान पर ध्यान से इस वचनों को सुनने के लिए बैठे रहे। प्रेज द लॉर्ड। जिस बातों को परमेश्वर ने हमें कहा है उस बातों को कहना हमारा काम है। हम उसके संदेशवाहक हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा काम है उसका संदेश लेकर लोगों तक पहुंचना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिता ने जो बात मुझसे कही है, यीशु कहते हैं, हालेलुया, आप खड़े रहे। मेरे पिता ने जो मुझसे कही है बात, उस बातों को जब तक मैं उस जगह तक नहीं पहुंचा देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कहते हैं मेरा पिता मुझसे बातचीत करता है। हालेलुया। और जितनी बातें मेरे पिता ने कही हैं उतनी बातों को मैं तुम्हारे बीच में बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा पिता जैसे मुझे बोलने की आज्ञा देता है मैं वही बातें तुमसे कहा करता हूं। हालेलुया। और जो काम करने की पद्धति और जो काम करने के विषय में मेरा पिता मुझे काम दिखाता है मैं वैसे ही उस कामों को करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यदि मेरा पिता कहता है कि जा शमरून के अंदर एक स्त्री वहां एक कुएं के पास याकूब के कुएं पर आएगी जल को भरने के लिए, मेरे पिता ने कहा है कि वहां जाकर मैं ठहरूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बाप ने मुझसे कहा है कि तू वहां पर जाकर थका मांगा बैठ, तो मैं वहां जाकर बैठूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यीशु कहते हैं मेरा भोजन यह है कि मेरे पिता की इच्छा को पूरी करो और उसका काम पूरा करो। प्रेज द लॉर्ड। और वो वहां पर जाकर बैठ गया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जाने के बाद उसे पता था कि एक स्त्री आने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। उसके पिता ने पहले से बता कर रखा था और वो वही काम कर रहा था जो पिता ने उससे पहले ही जता और बता कर रखा था। प्रेज द लॉर्ड। आप और मुझे भी यीशु आज कह रहे हैं, हालेलुया, वही काम किया करो जो स्वर्गीय पिता कहता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि वो कहे बैठे रहे तो बैठो। प्रेज द लॉर्ड। यदि तुम्हें चलने के लिए कहे तो चलो। प्रेज द लॉर्ड। यदि वो कहे कि तुम बोलो तो बोलो। प्रेज द लॉर्ड। यदि वो कहे कि इस बातों को न कर तो उस बातों को न करो। प्रेज द लॉर्ड। यदि वो ये कहे कि इस बातों को कर तो वो भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि अनहोना है परमेश्वर, ये मैं नहीं कर सकता, तो भी उससे कहे तेरी कृपा मुझ पर हो कि मैं इस काम को कर पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। जो वो कहे वो करो। आमीन। मनुष्य की बातों से लाभ नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो कोई परमेश्वर की वाणी सुनता है, प्रेज द लॉर्ड, जो कोई परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलता है, ध्यान दीजिएगा, जितनों ने पिता की आवाज को सुना, प्रेज द लॉर्ड, वही है जो मेरे पास आते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वो और कोई मेरे पास नहीं आ सकता जितनों ने पिता के पास से नहीं सुना, क्योंकि तुमने अभी तक पिता के ना तो शब्द सुना है ना पिता का रूप देखा है, लेकिन हमने जिसे देखा है और जिसे सुना है हम उसकी बातें तुम्हें सुनाते हैं। यीशु ने यहूदियों को ये कहा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम आपके बीच में मसीह की आत्मा में कहते हैं, हालेलुया, मेरे प्रभु की आत्मा में मैं तुमसे कहता हूं हम भी वही किया करते हैं जो उसे पसंद है। प्रेज द लॉर्ड। वो जो उसे भाता है उसी को करने में हम लगे रहते हैं। हालेलुया। फिर वही करो जो उसे भाता है। आमीन। मेरा यूएस से एक संदेश था ऑनलाइन। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। 10 तारीख के दिन सुबह मेरा ऑनलाइन एक मैसेज था, प्रेज द लॉर्ड, यूएस की मंडली के अंदर। वहां पर परमेश्वर से मैंने पूछा कि प्रभु आज सुबह के लिए 2:30-3 बजे कॉल आएगा, क्या वचन है? परमेश्वर कहता है सो जा। मैं बोला ठीक है परमेश्वर, मैं सो जाता हूं। अब आप वचन नहीं बताओगे तो मैं क्या प्रचार करूंगा सुबह? प्रेज द लॉर्ड। वहां की 80 परिवार वहां पर जुड़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड। हर 2 महीने हमें प्रचार के लिए ऑनलाइन बुलाया जाता है, प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग बड़े तत्पर रहते हैं और बड़े शिक्षित और बड़े एजुकेशन प्राप्त किए हुए लोग हैं। उनके बीच में हमें जाना यानी बहुत तैयारी के साथ जाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर पिता कहता है लेट जा, मैं तुझे कहता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, यह बहुत सेवक भी है, मुझे क्या करना चाहिए? आपको भी वैसा ही करना है, प्रेज द लॉर्ड। मैं लेट गया। मेरी पत्नी पूछती आपने वचन तैयार कर लिया? मैंने कहा परमेश्वर अपने समय पर दे देगा, प्रेज द लॉर्ड। सो 2:30 बजे 2:41 पर घंटी बजी मेरे फोन की, प्रेज द लॉर्ड। और मैंने देखा यूएसए से कॉल है, हालेलुया। मैंने उस कॉल को उठाया। उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड संदीप, गुड मॉर्निंग, हालेलुया। वहां हमारे लिए सुबह, इसलिए उन्होंने बोला वहां तो इवनिंग टाइम रहता है, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हो? हाँ, हम परमेश्वर के काम के लिए अभी जाग रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उठ चुके हैं। कहते हैं आप अब बैठो, लाइन पर रहो, हम आपको समय देंगे, प्रेज द लॉर्ड। उनकी आराधना चल रही थी, प्रेज द लॉर्ड। वो लोग अध्याय 4-5 पढ़ते हैं, वहां की मिनिस्ट्री का नियम है, वो एक साथ 5 अध्याय पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड। लंबा विषय चलता है। फिर मुझे 3 बजे परमेश्वर के वचन के लिए टाइम दिया जाता है। 5 बजे तक मैं प्रचार के साथ उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। उसके दौरान मैंने चेयर के ऊपर था और उस दौरान मैंने परमेश्वर कहा कि प्रभु आपने कहा और मैं लेट गया, प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे पास या दिमाग में कोई बात नहीं है, हालेलुया। मैं क्या प्रचार करूं इनके बीच में, प्रेज द लॉर्ड। इन लोगों के लिए तूने क्या रखा है? मैंने तब भी पूछा था, आपने कुछ नहीं कहा, प्रेज द लॉर्ड। आपने कहा तो मैं सो गया और आप में सोकर मैं उठा हूं। प्रभु कहता है तेरा समय आएगा ना जब मैसेज देने का, उसके 2-3 मिनटों के पहले ही मैं तेरी आत्मा में कुछ रख दूंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरे पास एक वचन भेजा कि तू मेरे प्रसन्न होने के विषय में बात कर, हालेलुया, आमीन। यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और उसकी 29वीं आयत मेरे पास प्रकट हुई, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु की आत्मा ने कहा वहां पर देख मेरे पुत्र ने क्या किया है, प्रेज द लॉर्ड। उन्हें भी कहे कि वो वैसा ही करे, हालेलुया। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 8 और 29 में लिखा हुआ वचन कहता है मेरे भेजने वाले की इच्छा को मैं पूरी करता हूं, हालेलुया। और सो वो आगे कहता है कि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैंने उन लोगों से कहा कि आज तुम्हारे लिए यही संदेश है। मुझे नहीं पता तुम उसको अपहरण कर रहे हो, तुम नाखुश कर रहे हो, तुम उसको बुरा ऐसा काम कर रहे हो या ऐसा गंदा काम कर रहे हो जिससे वो नाराज है, वो आपसे खुश नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा प्रभु कहता है आज तुम्हारे लिए यही वचन है कि तुम उसे प्रसन्न करो, सारी बातें तुम्हारे लिए हो जाएगी, हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की बातों को माने और परमेश्वर जो कहता है वो करोगे और वो आपसे प्रसन्न होगा और अपनी महिमा तुम्हारे जीवन पर प्रकट करेगा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अपने को प्रसन्न करने के लिए जियो मत, अपने आप को खुश रखने के लिए जियो मत, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं मसीह के अंदर प्रचार करता हूं कि केवल मैं लोगों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए प्रचार नहीं करता, लेकिन मैं हमारी प्रशंसा तो परमेश्वर करता है, हालेलुया। हम आशा नहीं रखते कि हमारा कोई लोग या कोई मंडली हमें प्रशंसा करे, लेकिन हम तो उस आशा को रखते हैं कि हमारा खुदा उस काम को करने से हमसे प्रसन्न हो, हालेलुया। क्योंकि प्रतिफल हमें लोगों को प्रशंसा से नहीं है, प्रतिफल हमें परमेश्वर जब प्रसन्न होता है तब मिलता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा यीशु भी ऐसा ही था, पिता को प्रसन्न करने में सर्वदा लगा रहता था, हालेलुया। मेरे हिंदी शब्द में है मैं वही सर्वदा वही काम करता हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। आज कितने यहां हैं जो पिता को प्रसन्न करने के लिए मसीह में चल रहे हैं?
कौन कितने यहाँ हैं जो पिता को प्रसन्न करने के लिए मसीह में जी रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या अपने आप को प्रसन्न करना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को प्रसन्न करो, पिता को प्रसन्न करो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा काम है। आमीन, हालेलुया, आमीन। बाइबल इस प्रकार से बताती कि सुसमाचार में यीशु ने ऐसा कहा कि यदि कोई मेरे नाम से तुम्हें ग्रहण करता है तो वो मुझे ग्रहण करता है। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर की आत्मा ने कहा, ये उसे कहना कि तेरे लिए एक प्याला लेकर वो खड़ा रहे। प्रेज द लॉर्ड। और तू यहाँ पर भाई शमूएल, तू मेरे लिए प्याला लेकर खड़ा है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि एक प्याला पानी मेरे नाम के कारण कोई तुझे पिलाए, उसका प्रतिफल पाए बिना वो रहेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई भविष्यवक्ता जानकर तुझे ग्रहण करता है वो भविष्यवक्ताई का फल पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई एक धर्मी को धर्मी जानकर अपने जीवन में ग्रहण करता है वो धर्मी का फल धार्मिकता के द्वारा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तूने मुझे भविष्यवक्ता जानकर यहाँ पर ग्रहण किया है, परमेश्वर कहता है आने वाले दिन में वैसी ही सेवा तेरी है। हालेलुया। आज दोपहर में ही प्रभु ने तेरे लिए शब्द और नाम के साथ कहा, उससे कहना कि तेरा प्रतिफल बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। जो तूने खुले दिल से किया है, आज खुदा की रूह, परमेश्वर की रूह और पिता की और पुत्र की रूह तुझसे कह रही है कि मैं तुझसे प्रसन्न हुआ हूं और तेरे कामों की वजह से मैं तुझे वही प्रतिफल दूंगा जिसकी आशा तू रखे है। हालेलुया। हमसे बढ़कर अभिषेक के साथ परमेश्वर तेरा इस्तेमाल करेगा और आने वाले दिन में उस अभिषेक को तू निहारेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये आपके लिए शब्द है, आप बैठ सकते हो। प्रभु की कृपा आप पर है। हालेलुया। आने वाले दिन में परमेश्वर का अभिषेक आप पर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो काम करोगे जो आपके लिए असंभव है। प्रेज द लॉर्ड। वो कार्य करोगे जो लोग आज आपको आंकते हैं, वो कहते इससे हो ही नहीं सकता, उससे भी बढ़कर काम परमेश्वर आपसे लेना चाहता है, क्योंकि आपने हमें एक भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण किया है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल मैं नहीं कहता, मेरा यीशु कहता है, भाई यदि किसी ने तुझे भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण किया है उसका प्रतिफल वैसा ही होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई मुझे धर्मी जानकर अपने घरों में लेता है तो उसका प्रतिफल वैसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुमसे भी कह रहा है, आज दोपहर में तुम्हारे लिए भी एक संदेश मुझे प्राप्त हुआ। सरदार के रूप में परमेश्वर ने अपने राज्य के अंदर तुझे नियुक्त किया है। हालेलुया। ब्रदर स्मिथ, मैंने तेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा देखा, एक पगड़ी तुझ पर बांधी जा रही है जिसे सरदार की पगड़ी कही जाती है। और वो सरदार नहीं जो पंजाब के सरदार है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन वो सरदार जो हजकेल नबी में लिखे है, वो प्रधान के रूप में परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं। हालेलुया। उन्हें परमेश्वर के भोजन में से खाने का अधिकार है, वैसे ही स्वर्ग के भोजन में तुझे अधिकार दिया जाएगा। एक पगड़ी इस दिनों में तुझ पर बांधी जाएगी जिसे सामर्थशाली पगड़ी कही जाती है। हालेलुया। जिसे उद्धार का तोप कहा जाता है। हालेलुया। जिसे पवित्रता की मोहर कही जाती है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक पगड़ी तुझ पर आने वाली है। हालेलुया। मैंने उस बातों को देखा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर सैमी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके विषय में भी दिखाया और मैं देख रहा था आत्मा के अंदर एक तेज तुम पर आता हुआ। प्रेज द लॉर्ड। एक महिमा में तेज तुझ पर आएगा। हालेलुया। और वो यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ वचन के अनुसार होगा, जैसे कि कहता है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है, परमेश्वर की महिमा तुझ पर उदय होगी। प्रेज द लॉर्ड। और उस महिमा के आने के कारण तू उस महिमा के कार्यों को करेगा जो परमेश्वर तेरे द्वारा करवाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आंखों से पानी झरता रहता है, झरता रहता है, झरता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आंखों से पानी आता रहता है, पानी गिरता रहता है, पानी गिरता रहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर या जो भी है, मैं खड़ा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वचन भी मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता है आप यहाँ पर हो। हालेलुया। उसका आंखों का पानी झरना बंद हो जाएगा आज रात। टुनाइट बी हील्ड ऑफ माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु की आत्मा कह रही है, आज रात तुम्हारी उस आंखों का पानी जो यूं ही झरता है वो आज रात बंद होता हुआ देखोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग परमेश्वर की आवाज पर विश्वास करते हैं? जो मेरा और तुम्हारा प्रभु कहेगा वो होगा। हालेलुया। वो आमीन है और उसमें सारी बातें हाँ है, ना है ही नहीं।
ऐसा पौलुस ने कहा। प्रेज द लॉर्ड। करम जी की पत्री में लिखा है कि मसीह में हाँ ही है, ना है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। नो नहीं है, यश है। प्रेज द लॉर्ड। और मसीह में सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ पूरी हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए भी ये सारी बातें जितनी भी बताई जा रही है परमेश्वर इन्हीं दिनों में पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तीनों बंदों को कह रहा हूं, लिख लीजिए, नोट डाउन तारीख के साथ। खुदावंत इसी दिनों में आपके जीवन में ये पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम जब प्रार्थना कर रहे थे उस दौरान परमेश्वर ने कहा आज एक विशेष अभिषेक के साथ मैं वहां पर कार्य करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और अभिषेक के विषय में आपको मैं बताना और जताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे कहा। अभिषेक क्या करता है? प्रेज द लॉर्ड। एक अभिषेक क्या कर सकता है? हालेलुया। आमीन। यशायाह नबी की किताब में वचन इस प्रकार से कहता है कि अभिषेक जुओं को तोड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड। दो प्रकार के जुए रहते हैं। एक है दुष्ट का जुआ जो तुम्हारी गर्दनों पर लाद कर तुम्हें बदुआ बनाकर अपने राज्य के लिए काम करवाता है। प्रेज द लॉर्ड। एक है परमेश्वर का जुआ जो हल्का और सहज है जिसे लेकर परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें उपयोग किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज दुष्ट के जुए जितनों पर भी है, मेरे परमेश्वर का अभिषेक का जुआ उस दुष्ट के जुओं को आपके ऊपर से हटाएगा। हालेलुया। आपकी गर्दनों पर यदि उसने उस जुए को रखा है, आज रात टुनाइट मैं प्रभु की आत्मा में आपसे कहना चाहता हूं कि आज रात आपके घरों पर से वो जुए टूटते हुए आप देखोगे। हालेलुया। सैल्वेशन ऑफ द नेम ऑफ जीसस, एक आजादी यीशु के नाम से आपके घरों के ऊपर उतरती हुई देखोगे। हालेलुया। आमीन। और वो अभिषेक आपके जीवन में ऐसा काम करेगा कि आप जो बंधुए हैं या बंदी बनाए गए हो आपको छोड़ा लेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ बाइबल से लूका का लिखित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 18 आयत। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की आत्मा मुझ पर है। प्रेज द लॉर्ड। टुनाइट हम जानते हैं वो यहां मंडला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है। जब कभी परमेश्वर की आत्मा तुम पर है तो जान लो कि जुओं को टूटना होगा। प्रेज द लॉर्ड। जहां भी परमेश्वर की आत्मा है, यीशु ने कहा, वह शैतान का राज्य खत्म हो जाता है, अंधकार की शक्तियां टूटने लगती है, बंदीखाने में रखे हुए लोगों को छुड़ाया जाता है और जिन्हें बेड़ियां पहनाई गई है उन्हें बाहर निकालने का संदेश देने के लिए मैं आज यहां आया हूं। हालेलुया। जैसे यीशु ने सभास्थान के बीच में खड़े होकर कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, आज मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। मैं यहां कई लोगों को बंदी देख रहा हूं और मैं परमेश्वर की मसीह की आत्मा की छाया में तुमसे कहना चाहता हूं बंदियों को छुड़ाने का संदेश मेरे पास है। कुछ लोगों को छुड़ाने का संदेश मेरे पास है। बीमारों को चंगा करने का संदेश मेरे पास है। हालेलुया। जो भी जकड़न से यहां पर बंधे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा यहां है, वो आपको छुड़ाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। करम जी के पत्र में इस प्रकार से लिखा है, जहां प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता ही है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जहां है वहां ही स्वतंत्रता ही है। सब बोलिए मेरे साथ, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां बड़ी स्वतंत्रता ही है। यदि मेरे जीवन पर परमेश्वर की आत्मा है, यदि मेरे जीवन पर बोलिए, परमेश्वर की आत्मा है, तो मैं स्वतंत्र हूँ। तो मैं स्वतंत्र हूँ। मैं बंदी नहीं रह सकता हूँ, मैं बंदी नहीं रह सकता, लेकिन मैं आजाद हूँ। लेकिन मैं आजाद हूँ। तुम्हें आजादी का संदेश सुनाने के लिए यीशु ने मुझे यहाँ भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। जितने बंदी हैं, हालेलुया, और जितने लोगों को शैतान ने बेड़ियों से जकड़ा है आज रात, आज प्रभु ने मुझसे कहा है, जहां मेरा आत्मा तुझ पर है, सब किसी को मैं आजाद करने के लिए तेरा इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं पुत्र की जगह पर खड़ा होकर कहता हूं, क्योंकि मेरा पिता जानता है कि आज यहाँ आजादी है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि मेरे पिता ने मुझसे कहा है
तो वो तुम्हारे लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि मेरा पिता मुझसे कहता है कि ये बेड़ियों को जकड़े में लोग छुड़ाए जाएंगे, तो मैं विश्वास करता हूं मेरा पिता जो कहता है वो होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि मेरा पिता कहता है कि ये लोग शैतान से पीड़ित है, उसे छुड़ाया जाएगा, तो आज रात वो छुड़ाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितनों ने आज अपना नुकसान उठाया है, उतनों का नुकसान भुगतान करने के लिए शैतान भी अपनी सारी वस्तुओं को लेकर यहाँ खड़ा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जितनों का छीना है उसने, उस सब को लौटाने के लिए शैतान को आज्ञा दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ये अभिषेक है जो परमेश्वर की आत्मा की ठहरने की वजह से आता है। हालेलुया। आमीन। यीशु ने कहा मुझ पर परमेश्वर का आत्मा ठहरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और मैं बंदियों को छुड़ाने के लिए आया। और बंदी किस प्रकार से होते हैं? बंदी कई प्रकार से बंदी किए जाते हैं, या पुलिसमैन भी है, सब जानता होगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों एक पुलिसमैन एक व्यक्ति को बंदी बनाता है? हालेलुया। या उसे जेल खाने में डालता है? उनसे पूछिए, उन्हें अच्छी तरह पता है, क्योंकि वो गुनाह करते, इस कारण उन्हें अंदर डाला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनके पाप और उनके गुनाह उन्हें कैद खाने में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर वो है जिस पर परमेश्वर का आत्मा है, और वो कह रहा है मैं बंदियों को आजाद करने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने जो किया है उनके दाम में अपने आप को देने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। मैं पापियों को खत्म करने के लिए नहीं आया था। प्रेज द लॉर्ड। कई शास्त्रियों और फरीसियों ने कहा तू भी ऐसा क्यों करता है, ये तो पापिनी स्त्री है। प्रेज द लॉर्ड। इसे क्यों तू छूने देता है? ये कहता है तू पापियों के साथ क्यों खाता है? यीशु कहता है मैं बलिदान से खुश नहीं होता, मैं दया से खुश होता हूं। मैं पापियों को मारने नहीं, या उनको खत्म करने के लिए नहीं और नाश करने के लिए नहीं, उन बंदियों को छुड़ाने के लिए और उनके पापों की कीमत देने के लिए मैं आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आज हमारा तुम्हारा यीशु जो जिंदा है, प्रेज द लॉर्ड, आज तुम्हारा और हमारा परमेश्वर जो जिंदा है, आज तुमसे और मुझसे आज यही कह रहा है मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज रात छुटकारे की रात है। डिलीवरेंस। हालेलुया। छुटकारे की रात। बोलिए सब मेरे साथ, आज रात मेरी छुटकारे की रात है। मेरा प्रभु का आत्मा यहाँ पर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर की आत्मा मुझे छुड़ाएगा। मेरा परमेश्वर का आत्मा मेरे बंधनों को तोड़ेगा। मेरा परमेश्वर का आत्मा मुझे चंगा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर का आत्मा मेरे पाप के बंधनों से मुझे आजाद करेगा। मेरा परमेश्वर की आत्मा मुझे अधर्म से बाहर लाकर धार्मिक बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर का आत्मा मुझे स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। उसने कभी ये नहीं कहा मैं एक अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं आया, मैं बुराई करने वालों के लिए आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। जो उद्धार पाए उनके लिए कोई आवश्यक जरूरत नहीं है, और जो धर्मी है उनके लिए तो कोई आवश्यक जरूरी नहीं है। मुझे अधर्मियों को बचाने के लिए मुझे भेजा गया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हम पाप और गिल्टी फील कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, यानी कि दोष भावनाएं, प्रेज द लॉर्ड, यदि हमारे जीवन और हमारे मन हमें दोषित कर रहे हैं, यदि हम गिल्टी फील करते हैं, आज की रात टुनाइट उस गिल्टी की आत्मा, दोष देने वाली आत्मा को आजादी आपके जीवन पर आप देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। आपके मनों में डालने वाला, वो खराब करने वाला और बिगाड़ने वाला इब्लिस आज भी जो एदन की वाटी कैसे बिगाड़ता आया है, यदि आज भी आपके परिवार में या आपके व्यक्तिगत जीवन में बिगाड़ डाल रहा है, आपको दोषार्पण में या दोष भावनाओं में ले जा रहा है, आज की रात टुनाइट परमेश्वर की आत्मा उस बातों से आजाद करती हुई दिखाई दे रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज गिल्टी की आत्मा आपके जीवन से चली जाएगी। आमीन। ठीक है, परमेश्वर का आत्मा हम पर है। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी जीसस नेम। यहां लिखा है, यीशु ने कहा इसी बातों से बड़ी उस सभा स्थान के उस मुख्य व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगा। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसे इस बातों को कह सकता है? हालेलुया। यीशु के विषय में वो लोग चौकन्ना हो गए। ये किस रीति से ऐसा कह सकता है? ये तो यसाया मसाया के विषय में बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। या एक छुड़ाने के वाले के विषय में बातचीत कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये तो क्या जक्कई का पुत्र नहीं? हालेलुया। क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। क्या इसके भाइयों को हम नहीं जानते? और ये नाजरी है, ये तो नाजरत का है। ये कहां से हो सकता है वो भविष्यवक्ता जिसके विषय में हमारे भविष्यवक्ता कहते हैं? हालेलुया। उन्होंने इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहा। हालेलुया। उसके ऊपर उन्होंने उंगलियां उठाई, उसके सभास्थान से निकालकर उन्होंने पथराव करना चाहा। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने तो कह दिया प्रभु का आत्मा मुझ पर है।
तुम मानो या ना मानो, हालेलुया, तुम मुझे ग्रहण करो या ना करो, मेरे पिता ने मुझसे कहने के लिए कहा है और मैं उसके नाम से आया हूं और मुझे कहा है तो मैं इस बातों को डिक्लेयर करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मुझे आज इसे डिक्लेयर करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डिक्लेयर का मीनिंग मुझे जाहिर करना चाहिए, हालेलुया, मुझे घोषित करना चाहिए। और उसने घोषणा की, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आमीन। प्रभु का आत्मा जल पर था तो सृष्टि हुई। प्रेज द लॉर्ड। यहां तो वो है जो परमेश्वर के साथ था। प्रेज द लॉर्ड। यहां वो है जो आदि से है। प्रेज द लॉर्ड। यहां तो वो है जो अब्राहम से पहले था। प्रेज द लॉर्ड। यहां तो वो है, उसे देखने और उसे सुनने के लिए हर कोई राजा तत्पर थे। हालेलुया। यहाँ तो वो है जो यूना से भी बड़ा है। हालेलुया। यहाँ तो वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन इन लोगों को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और वो कह रहा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रेज द लॉर्ड। यदि उसने ये कहा होता कि आज इस सभास्थान में प्रभु का आत्मा है, तो वो शायद उसे एक्सेप्ट कर लेते। हालेलुया। लेकिन उसने उस सभास्थान के ऊपर आत्मा है ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मेरे सिर पर, हेड पर, यानी मेरे ऊपर प्रभु का आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़े बारीकाई से इस वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। यदि यहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर पुत्र कह रहा है मुझ पर प्रभु का आत्मा है, वही आत्मा जल पर था तो सृष्टि का क्रिएशन शुरू हो गया। यदि एक व्यक्ति पर परमेश्वर का आत्मा है, यानी कि उसके पुत्र पर उसका आत्मा है, तो वहां पर क्या कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप कितनी इस बात को कैसे समझ रहे हो। हालेलुया। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं आज रात के परमेश्वर का आत्मा यीशु पर है तो वहां क्या कुछ नहीं होगा। जो जल पर था उसने कहा और बहुत कुछ हुआ। यदि उसके ऊपर आत्मा वो बोलेगा परमेश्वर की ओर से, वहां सब कुछ मुर्दे भी जी उठेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। आज वही है जिसे मसीह का आत्मा कहते हैं, वो हमारे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। हम कल आपके बीच में ज्यादा समय लेंगे, लेकिन आज समय से हम खत्म भी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम कल भी आपके बीच में हैं, लगातार 3 दिन हम आपके पास रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 3 दिनों में बहुत सी बातों को परमेश्वर हमसे कहेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वही करे जो आपका पिता कहता है। आमीन। अपने मन से न चले। तुमने अपनी अपनी गति ली है, तुम अपने विचारों से चलते और जीते हो। तुमने मेरी गति जानने के लिए समय नहीं दिया। हालेलुया। ना तो तुम मेरे विचारों को जानना चाहते हो, फिर मुझे पूछने के क्यों आते हो कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों। मैं तुम्हें प्रत्युत्तर नहीं दे सकता क्योंकि तुमने मुझे कभी पूछा नहीं है। हालेलुया। यदि तुमने मेरी गति जानी होती और यदि तुमने मेरे विचार जानकर उसे अपने जीवन को समर्पित कर मेरे पीछे चले होते तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता। हालेलुया। लेकिन तुमने मेरे लिए समय नहीं दिया। ना तो तुम मेरी गति जानना चाहते हो, ना तो तुम मेरी इच्छा को जानना चाहते हो। तुम अपनी इच्छाओं पर चलना चाहते हो और तुम अपनी ही लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरा वचन तुम में जगह नहीं पाता है। आमीन। आमीन। इस कारण तुम मेरे वचन और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो, उसे टालकर जीवन जीते हो, क्योंकि तुमने अपने कानों को बंद कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखों को तुम मुंद लेते हो। प्रेज द लॉर्ड। और अपने मन की बातों को बंद कर देते हो। इस कारण तुम मेरी बातों पर नहीं चल सकते, क्योंकि तुमने मुझसे सीखना या मेरी गति को जानना रख दिया है। आमीन। तुम्हारे और मेरे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, यह 55 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जैसे तुम सोचते हो वैसे मैं नहीं सोचता, जैसे तुम्हारी गति है वैसे मेरी गति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। चेले ऐसा समझा रहे थे, यीशु के पीछे पत्रस आकर कहने लगा, झिड़क कर कहने लगा, नहीं नहीं तुझे कोई नहीं मार सकता। हालेलुया।
यीशु कह रहे हैं अब मनुष्य का पुत्र अपमानित किया जाएगा। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र के ऊपर मुंह पर थूका जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के पुत्र को कुचला जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, मनुष्य का पुत्र अपमानित किया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन वो कहता है, पतरस झिड़क कर कहता है यीशु को, नहीं तेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा। यीशु ने मुड़कर कहा, हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों को नहीं मनुष्य की बातों को सुनकर चलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तू उसकी लालसाओं को पूरा करता है, इस कारण तू मुझसे दूर हो जा। परमेश्वर के पुत्र ने प्रभु की बातों को आदर दिया। आप भी आदर दो। जो मुझे आदर देता है मैं उसे आदर देता हूं, जो मुझे तुच्छ जानता है मैं उसे तुच्छ समझता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जो मेरी आज्ञाओं को मानता है मैं अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और जो मुझे पूछता है मैं उसे उत्तर देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो मेरे मार्गों पर चलना चाहता है उसके लिए मैं मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। लेकिन तुमने मुझे पूछना छोड़ दिया है। हे याकूब, तूने प्रार्थना करना छोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी इच्छा को जानना तूने त्याग दिया है, इस कारण मैंने भी तुझे त्याग दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इस कारण तू अपमानित हो रहा है। क्यों आज शैतान हमारे जीवन में तांडव मचा रहा है? क्यों हमारी आशीषों की वस्तुओं को चुरा रहा है? सोचिए तो राइट। इट्स मेडिटेशन ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। यह परमेश्वर का पुत्र है, जो कुछ वो मांग रहा है उसे मिल रहा है, और बिना मांगे भी परमेश्वर उसके लिए पिता हाजिर कर रहा है, और जो वो कहता है वो हो जा रहा है। आप भी उसके पुत्र के संतान के रूप में हो, आपको भी वो अधिकार दिया गया है, लेकिन क्यों वो अधिकार आप में होकर काम नहीं कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। क्यों वो सामर्थ आपके अंदर से काम नहीं कर रही है? हालेलुया। आप कहते हो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यीशु कहता है तो सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि यीशु पिता को अधीन है, तुम पिता को अधीन नहीं हो। आमीन। यीशु पिता की आज्ञा को दुख भोगते भोगते और दुख उठा उठा कर मानना सीख रहा है और सिद्ध बनकर प्रवेश करना चाहता है, लेकिन तुम सिद्ध नहीं बनना चाहते। हालेलुया। तुम्हें चाहिए था कि तुम परमेश्वर की बातों को मानते हैं। हालेलुया। आमीन। आज हम अपमान करने में लगे हैं। कोई भाई को छेड़ रहा है तो कोई अपनी बहनों को छेड़ रहा है, कोई अपने ही परिवार का नुकसान ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक के एक दूसरे के प्रति विचार जो है वो गंदे हैं। आज परमेश्वर तुमसे कह रहा है, हालेलुया, इस विचारों से बाहर आओ। इससे कोई प्रतिफल नहीं है। कितने मेरे साथ हैं? प्रेज द लॉर्ड। संसार के लिए जीना तुमने सीख लिया है, लेकिन मेरे लिए जीना कब सीखोगे? हालेलुया। संसार की आवाज को सुनना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है और तुम अच्छी तरह सुनकर उसके अनुसार काम करते हो। मेरी आवाज कब सुनोगे? आज मैं धीरे चलूंगा। मैं आपके बीच में एक उपदेशक के रूप में हूं। हालेलुया। और एक उपदेशक को चाहिए कि वो सच्ची बातों को बताए। कब तक सर्पों के वंश बने रहोगे और विष छोड़ते रहोगे? कब तक लोगों को डसोगे? एक दूसरे की हत्या करने के विचार से कब आजाद होगे? जो कोई ऐसा करता है, यीशु आज कह रहा है, वो कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हो सकता है तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारा छुटकारा हो जाए, हो सकता है तुम्हें चंगाई मिले, हो सकता है आज आश्चर्यक्रम तुम्हारे जीवन में हो जाए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अपने मन को बदलो। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह भविष्यवक्ता में लिखा हुआ वचन कहता है, यीशु मुझसे कह रहे हैं कि अपनी आत्मा और अपने हृदय को बदल दो, अपने मन का खतना करो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत से आशीष दूंगा। हालेलुया। तुम्हें मैं कहता हूं मेरे पास आओ, लेकिन तुम मुझसे दूर भागते हो। इस कारण शैतान तुम्हें ठार खाने के लिए तैयार रहता है। तुम नुकसान उठाते हो, तुम उस दुष्ट के द्वारा लूटे जाते हो, तो भी तुम मेरे पास से आना नहीं चाहते। मैं तुम्हारे लिए अनंत जीवन की योजनाएं बनाकर रखा हूं, लेकिन तो भी तुम आज भी मुझसे दूर भाग रहे हो। आज यीशु की रूह तुमसे कह रही है, कितने हो जो इस बातों से छूटकर मसीह के पास आना चाहते हैं? हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तुम व्यभिचार में जीवन जीना चाहते हो और मैं कहता हूं व्यभिचार न करो। तुम झूठ बोलकर अपने जीवन को निर्वाह करते हो, मैं कहता हूं झूठ मत बोलो। मैं कहता हूं तुम लांच मत लो, तुम लांच लेने में लगे रहते हो। मैंने तुमसे कहा किसी की हत्या ना करो, तुम हत्या करने में लगे रहते हो। हालेलुया। Hallelujah. कब तक ऐसा करता रहोगे? इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला, बर्बाद हो जाओगे। क्या समय जाता रहेगा और तुम अधमुए होकर मेरे पास आओगे और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर द्राक्षरस और तेल उंडेलूं ताकि तुम सराय में ले जाकर चंगे किए जाओ? ऐसा ना हो, उससे पहले मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष करना चाहता हूं। हालेलुया। Hallelujah. आज मैं इसीलिए तुम्हारे बीच में आया हूं कि मैं तुम्हें बंदी हो तो मैं तुम्हें आजाद करूं। हालेलुया। शैतान तुम्हारा नुकसान कर रहा है, अंधकार की शक्ति तुम्हें लूट रही है, दुरात्माएं तुम्हारे जीवन में बर्बादी ला रही है, तुम्हारे शरीरों को वो पीड़ित कर रही है, रोगिष्ट कर रही है। इतने कोड़े खाने से भी तुम नहीं समझोगे, मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खा लिए हैं। हालेलुया। Hallelujah. यदि मेरे कोड़े खाने से तुम्हारी चंगाई है तो तुम मेरे पास आओ, मैं उस सामर्थ को तुम्हारे ऊपर बहाऊंगा। मैं तुम्हारा पिता हूं। हालेलुया। Hallelujah. मैंने उस समय भी बंदियों को छुड़ाया था, आज भी मैं वही काम करता हूं जो तब करता था। मेरे विषय में लिखा है इब्रानियों की किताब में 13 और 8 में कि मैं आज और कल और युगानुयुग एक सा हूं। मैं हर समय जीवित हूं। मैंने यूहन्ना से भी कहा प्रकाशित वाक्य में कि देख मैं मर चुका था, आज जीवित हूं। हालेलुया। मैं वही काम कर कर दिखाऊंगा आपको जिस कामों को तुमने तब भी देखे थे। हालेलुया। एट स्पिरिट ऑफ मसाया, आज मसीह की आत्मा यहां काम कर रही है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा हम पर है। आज बंदियों को आजाद करने का दिन है। मेरे परमेश्वर के अंदर और उसके राज्य में आनंद हो रहा है। मैं स्वर्ग में देख रहा हूं। हालेलुया। Hallelujah. स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं। परमेश्वर के स्वर्गदूत यहां पर दृष्टि लगाए बैठे हैं कि कब मैं आदेश दूं मेरे यीशु के नाम से और तुम बंदी हो, छुड़ाए जाओ। आज रात तुम जो कुचले गए हो, तुम्हें फिर से उठाने का समय है। आज कितने विश्वास करते हैं? Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यह एक राहुल है जिससे परमेश्वर की आत्मा कहती है बहुत से आशीष और बहुत सी बातें मैंने तेरे लिए तैयार कर कर रखी है। मैं तुझे अपने साथ लेकर चलना चाहता हूं। क्या तू मेरे साथ चलेगा? राहुल आप हो, खड़े हो जाओ। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर तुमसे कहता है क्या तू मेरे साथ चलेगा? तुझे संसार प्रिय है या मैं प्रिय रहूंगा? तू मुझसे प्रेम करता है? मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं तुझे लेकर चलकर आशीष देना चाहता हूं, तेरी परिस्थिति को बदलना चाहता हूं। आज जिस आशा से तू यहां है उस सारी आशाओं को पूर्णता में बदल दूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूं। तू विश्वास करता है? परमेश्वर तेरे साथ है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर तेरे साथ है। आज रात प्रभु यहां है। मैं एक बेटी को देख रहा हूं जो यहां पर लाई गई है या नहीं लाई गई, जिसके भी परिवार से है। यदि मुझे नाम कहे तो मैं नाम कहूंगा। हालेलुया। Hallelujah. उसे हो सकता है सिकल सेल और इस प्रकार की बीमारी से यदि वो पीड़ित है, परमेश्वर का आत्मा कहता है आज चंगाई है। टुनाइट बी हील्ड ऑफ माइटी नेम ऑफ जीसस। Amen. आज एक लड़की चंगी होगी। Amen. जिसे भी इस बीमारी से पीड़ित है, आज अपने जीवन पर उस बातों को ग्रहण करें जो लहू की बीमारी कही जाती है। हालेलुया। Hallelujah. जिसे लहू का बिगाड़ कहते हैं, रिपोर्ट निकालना आज रात से वो जा रहा है। Amen. मेरा परमेश्वर मुझसे कह रहा है मैं उस बेटी को चंगाई देना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड।
आमीन। Amen. यहाँ की कोई एक है जिसके मांसपेशियों में कट है, मांसपेशियां कट रही है। कटना मीनिंग जानते हो, पीस पड़ जाते हैं, और उसके कारण आपके पैरों में बहुत तकलीफ है। आज रात ऐसी कोई बहन है जिसके जीवन में मेरा परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। घुटनों से लेकर ऊपर तक मैं देख रहा हूं जैसे कि मांस कट रहा है, यानी कि अंदर के जो पार्ट है वो अलग अलग हो रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कहती है आज तुम्हारे पैर के ऊपर चंगाई है, तुम्हारा दर्द चला जाएगा। जो भी है शर्माए बिना परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। मैं जानता हूं यहाँ के लोग बहुत सरमूठ है, जो कहते हैं है तो अभी बोलते नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की बातों के बारे में न शर्माए। जो भी परमेश्वर कहता है विश्वास से ग्रहण करे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। उसके पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा तू मेरी मदद कर सकता है? उसने कहा क्या है बोल। हालेलुया। मेरा बेटा है जिसको दुष्ट आत्मा बहुत सताती है। प्रेज द लॉर्ड। और उसे मिर्गी आती है और उसे पूरा शरीर खींच लेती है और उसे मुंह से फिर निकलने लगता है। मैं तेरे चेलों के पास लाया जरूर था, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाए। उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा कि अल्प विश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? और फिर उसने कहा उसे मेरे पास ले आ। हालेलुया। बाइबल से खुदावन का कलाम कहता है यीशु के पास वो बंदा ले आया गया और यीशु ने उसको आज्ञा दी कि हे दुष्ट आत्मा इस जवान के अंदर से निकल जा। उससे पहले उसका पिता कहता था तू विश्वास कर तो परमेश्वर तेरे लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन उसने कहा मेरे विश्वास का उपाय कर और मेरे विश्वास को बढ़ा। और उसने कहा जा तेरा बेटा आज चंगा होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपने कई बार पढ़ा होगा और यीशु ने कहा और उसके जीवन में हो गया। ऐसे ही यदि आज की रात आप उसके शब्द पर विश्वास करोगे, वो आपके जीवन में कर देगा। हालेलुया। वो आपके जीवन में कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ चले। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए और सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है कि मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचलियों को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। इस वर्ष के खत्म होने से पहले और आने वाले नए साल से परमेश्वर अपनी प्रसन्नता को हर जगह पर प्रकट करेगा। एक ऐसा समय आने जा रहा है जिसमें केवल उसकी महिमा दिखाई देगी। बड़ी संख्या के अंदर लोग उद्धार पाएंगे। 2022 और 2023 में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। और बंदी और जेल खाने में जो यहां पर है और दूसरी जगहों में गुजरात में है, हर जगहों से लोगों को छुड़ाया जाएगा और प्रभु अपने प्रसन्नता के कारण, अपने खुशी के कारण ये काम करेगा, ना कि तुम्हारे और मेरे कारण। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज तक तुमने भी बहुत वेट किया है, बहुत सी बातों को पाने के लिए वेटिंग में पड़े हो। परमेश्वर कहता है तेरा वेटिंग खत्म होने जा रहा है। भाई सुरेश, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा कह रही है आज कि अब तुम्हारा धीरज जो घुटता जा रहा है कि कब परमेश्वर वो समय आएगा जो तूने मेरे लिए ठहराया है, तेरे लिए वो समय निकट आ रहा है। हालेलुया। आज प्रभु का आत्मा तुमसे भी बात कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समय आ गया कि मैं तुम्हारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करूं और अपने राज्य के सामर्थ को प्रकट करूं, ताकि कई जो दुष्ट के सताए गए लोग हैं वो तेरे द्वारा छुड़ाए जाए। हालेलुया। धीरज को खत्म मत होने दो, लेकिन जब इंसान की धीरज खत्म होने लगती है तब मैं उसके जीवन में अपने आत्मा के द्वारा काम करना आरंभ करता हूं। हो सकता है आपकी धीरज खत्म हो रही है, मुझे प्रभु दिखा रहा है, लेकिन परमेश्वर आज की रात कह रहा है अब मेरे काम को मैं आरंभ करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कितने मेरे साथ हैं? इसलिए इसको कंगालों को सुसमाचार सुनाना। आज कोई हर एक व्यक्ति धनी को सुसमाचार बहुत अच्छी रीति से सुनाता है। मुझे कई धनी लोग अहमदाबाद में बुलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो शायद उसे लखपति और करोड़ोंपति है,
लेकिन उसके बजाय मुझे वहां आनंद मिलता है मेरे प्रभु की आत्मा में, जहां लोग कंगाल हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वहां पर मैं सुसमाचार लेना अच्छा समझता हूं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जहां पर सब कुछ है, उस सुसमाचार को वहां देना मुझे व्यर्थ लगता है, क्योंकि उनका मन धन में लगा है। मैं धनियों के पास नहीं भेजा गया, लेकिन मैं कंगालों के बीच में भेजा गया। हालेलुया। धनियों से मुझे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि धनी अपने धन में लगे रहते हैं, कंगाल मेरे राज्य के लिए काम में आते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं कंगालों को धनवान बनाने के लिए आया हूं, ताकि मैं अपने राज्य के धन को प्रकट करूं। आज जितने यहां कंगाल हैं, आज रात धनी बनने का अभिषेक आएगा, अपूर्ति चली जाएगी और संपूर्णता आपके घरों में आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। जो वस्तुओं की घटी आपके जीवन में, परमेश्वर से पूर्ण करेगा। कितने मेरे साथ हैं? अपनी मेहनत से धनी न बनो, प्रभु के अनुग्रह से धनी बनो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु के अनुग्रह से धनी बनो। धन वहां से लो जिसमें दुख मिश्रित नहीं है। हालेलुया। वो धन एकत्री न करो जहां दुख है, जहां कष्ट है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन जो धन परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है, जो स्वर्गीय है, उसे लो। आमीन। मैं आज यहां स्वर्गदूतों की सेना को देख रहा हूं। मैं जब लास्ट में प्रेयर करूंगा आपके लिए, स्वर्गदूत आपको बंदियों को छुड़ाने के लिए यहां पर है। जितनी बीमारियां लेकर आए हैं, आज उस बीमारियों को आपके शरीर में नहीं पाओगे। Amen. मेरा यीशु जिंदा है। Hallelujah. जीसस इज अलाइव। हालेलुया। Hallelujah. दुख का बोझ तुझ पर है कि बहुत सी आत्माओं को बचाने का अभिषेक तुझ पर आएगा। बहुतों को छुड़ाने वाला बनेगा। परमेश्वर तुझसे प्यार रखता है। ये व्यर्थ नहीं है यहां बैठना और उठना। मेरा परमेश्वर तुझे देख रहा है। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। यहां जितने भी बच्चे हैं, आज सब पर परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है। यहां जितने भी संतान लेकर आए हैं, उन सबको परमेश्वर अपने राज्य के लिए उपयोग करना चाहता है। अंत के दिनों में देखोगे कि यही तुम्हारे परमेश्वर की राज्य की रिवाइवल होगी। हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Amen. कहीं को लग रहा है ये संदेश क्यों बदल गया है। ये संदेशवाहक तो हमेशा अलग रीति से संदेश देता है, लेकिन आज यीशु की आत्मा में हम चल रहे हैं। हालेलुया। Hallelujah. जैसे वो चलाता है हम चलेंगे, और जैसे वो कहता है वही उपदेश देंगे। Amen. तुम्हारे सिखाए नहीं चलेंगे। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जरा मेरा पिता मुझे जैसे सिखाता है, वैसे ही मैं बोलूंगा। आमीन। Amen. Hallelujah. जीसस। कंगालों को सुसमाचार सुनाना है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. संसार के तुच्छ को चुनकर मैं अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना जानता हूं। मैं धनियों को इस्तेमाल करना नहीं चाहता, क्योंकि धनी धन में मन लगाते हैं। लेकिन कंगालों को इसलिए मैं लेता हूं क्योंकि मैं उनको बताना, संसार को बताना चाहता हूं कि मैं ही वो करने वाला परमेश्वर हूं। मैं बलवानों को चुनता नहीं, मैं निर्बलों को चुनता हूं, ताकि मैं बताना चाहता हूं बलवानों को कि देखो मेरा सामर्थ्य है। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. भाई साहिल, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा, आप मसीह की आत्मा आपसे भी कह रही है, सारे जुए टूट रहे हैं, आनंद बनाओ, परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हुआ है। हालेलुया। Hallelujah. इतनी दूर से आना व्यर्थ नहीं है, बहुत कुछ पाकर जा रहे हो आज रात। Amen. प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु की महिमा तुम पर प्रकट होने जा रही है। Hallelujah. बहुत बर्डन से दबे हुए हो, बोझ तुम्हें दबा रहा है, और वो काम तुम्हें दबा रहे हैं कि तुम परमेश्वर का काम न करो, लेकिन आज वो जुआ टूटेगा। Amen. परमेश्वर का अभिषेक तुम्हें आजाद करने जा रहा है। भाई साहिल, Hallelujah. प्रभु तुझसे बात कर रहा है। थैंक यू जीसस। Thank you. हालेलुया। आज आपको नींद नहीं आएगी। आज रात मेरा परमेश्वर तुम्हारे घर में उजाला फेंकेगा। Amen. Praise the Lord.
हालेलुया। जैसे गडरिये सो रहे थे, लेकिन जब वो आया तो वहां बड़ा प्रकाश चमका। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही आज रात तुम्हारे घरों पर प्रकाश आएगा Amen. और तुम उस प्रकाश के आने के कारण आनंद मनाओगे। हालेलुया। Hallelujah. जो कोई लोग आज नहीं आए उन्होंने अपना आशीष खो दिया है, लेकिन जितने यहां पर हैं आज वो आशीषित होकर जाएंगे। Amen. Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. इसलिए कि मैं उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक क्यों होता है? धनवान बनने के लिए नहीं। अभिषेक किस लिए दिया जाता है? ना कि अपने घर को भरने के लिए। हालेलुया। Hallelujah. यह संसार की लालसाओं में फंसने के लिए अभिषेक नहीं दिया जाता है। अभिषेक इसलिए है कि तुम परमेश्वर के राज्य के लाओ। अभिषेक इसलिए है कि तुम परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाओ। अभिषेक इसलिए नहीं दिया जाता कि लोग प्रसन्न हो। अभिषेक इसलिए दिया जाता है कि परमेश्वर प्रसन्न हो। हालेलुया। Hallelujah. इंसान को खुश करने के लिए अभिषेक नहीं दिया जाता। वहां उससे सब नाराज थे, लेकिन वो अभिषेक उसके ऊपर था। वो उसकी नाराजगी को नहीं, लेकिन उस कुचले हुए और उन गरीबों के लिए था, जो कंगाल थे उनके लिए था। प्रेज द लॉर्ड। ताकि उन्हें बाहर निकाला जाए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आज ये क्या कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन जरूर कुछ थे वहां जो यीशु की बात समझ रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और उसने कहा सच में कि मसीह आएगा, वो ऐसा ही करेगा। हाँ, वो वैसा ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आमीन। Amen. कल रात एक बड़ी कल की सभाओं में परमेश्वर इससे भी विशेष बातें करना चाहता है। दुगने अभिषेक के साथ मेरा प्रभु काम करेगा। हालेलुया। Hallelujah. पहले दिन में ही सब कुछ देना अच्छा नहीं लगता। 2 दिन और है, और बातें और सी बातें और भी बातें आपके लिए लेकर आएगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। अतुल सर्वशक्तिमान प्रभु तुझसे कहता है कि तेरे जीवन में एक अद्भुत काम करेगा, और परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर भी है। हालेलुया। Hallelujah. आज बंधनों से आजाद होगा और वो छुटकारे की ओर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आज बहुत से काम हो रहे हैं यहां जो देखे नहीं जा रहे आपसे। आपकी शारीरिक आंखें उसे नहीं देख सकती है, क्योंकि ये आत्मा का काम है। आपको लग रहा है इतना शांत वातावरण है। प्रेज द लॉर्ड। साइलेंट मूवमेंट में सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर जहां रण के जैसा सन्नाटा है वहां पर काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जब वाइल्डरनेस रहता है वहां पर वो एदन की वाटिका को बनाकर रख देता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यह सन्नाटा नहीं है, यह परमेश्वर की आत्मा का काम है, क्योंकि यहाँ रन है, यहाँ पर एदन बनेगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करेगा और आगे बढ़ेंगे। और उस वचन पर कंगालों को अभिषेक किया, इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का। आज हम में से बहुत से लोग शैतान के बंदी बनकर बैठे हैं। विचारों के बंदी है, बोली में बंदी है, कामों में बंदी बनाए गए हैं। हमारे हर एक बातों में हमें बंदी बनाकर शैतान ने अपने ही लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम यीशु यीशु जरूर करते हैं, हम प्रभु को प्रभु प्रभु जरूर करते हैं, लेकिन उसकी बातों के अनुसार को नहीं कर रहे। हालेलुया। Hallelujah. आया ना। लेकिन प्रभु की आत्मा आज कह रही है कि उसी बंदी खाने से, और जो बंद हो तुम, जो आज तक तुमने बंद रखा है, मैं उसे छुड़ाने के लिए आज यहाँ पर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु की आत्मा यहाँ पर है। कितने विश्वास करते हैं? Amen. आज रात लास्ट प्रेयर में एक ऐसी हलचल आएगी जो आपके शरीरों को निचोड़ कर रख देगी, जो आपके शरीरों के अंदर से शैतान के काम को निचोड़ देगी। और यदि आपको बेड़िया डालकर बंदी बनाया गया है और आप देख नहीं पा रहे, वो बेड़िया टूटेगी
और आप आजाद किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को हेडेक का बहुत प्रॉब्लम है, सिर बहुत दर्द करता है, ऐसे एक व्यक्ति इस भीड़ में है। हालेलुया, हालेलुया, हेडेक का बहुत समस्या है, जिसे सिर थन थन करता है, बहुत दर्द करता है कई बार, और उसके कारण आप बहुत पीड़ित होते हो। प्रभु कह रहा है आज उस सिर की समस्या में से आप आजाद हो रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, जो भी है परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु आपकी सिर की उस समस्या से, उस ब्रेन की समस्या से आपको आजाद कर रहा है। आज रात आप चंगाई पाने जा रहे हो। आमीन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया, अभिषेक ही है। अभिषेक क्या है? खुद यीशु है, प्रेज द लॉर्ड, जिसे अभिषिक्त कहा गया है। और वो जहां रहता है वहां पर जुओं को तोड़ना का शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया, अभिषिक्त कौन है? मसाया है, जिसके नाम का अर्थ, मसाया का अर्थ अभिषिक्त होता है। हालेलुया। हालेलुया, और वो खुद मसीह है। और यदि मसीह की आत्मा यहाँ है तो अभिषेक यहाँ है, और यदि अभिषेक यहाँ है तो जुए टूटेगी ही टूटेगी। प्रेज द लॉर्ड। पेड़ियां टूटेगी ही टूटेगी। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट शक्तियां निकलेगी ही निकलेगी। हालेलुया। हालेलुया, अंधकार की शक्ति तुम्हें छोड़ेगी ही छोड़ेगी, और तुम आजाद होगे ही होगे। आमेन, इसलिए पौलुस ने कहा जहाँ उसकी आत्मा है वहां स्वतंत्रता ही है, क्योंकि जहां आत्मा है वहां अभिषेक है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, आमीन। आमेन, आज यहाँ पर यही लिखा है कि उसके ऊपर वो अभिषेक था जो वो बंदियों को छुड़ाने वाला। हालेलुया। हालेलुया, वहां कुछ जेल बेल वगैरह नहीं थी, लेकिन शैतान ने उन्हें काल कोठरी में रखा था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, एक कुबड़ी स्त्री को भी उसने 18 साल कर बांध रखा था, वो भी उसकी कैदी थी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सभा के स्थान के अंदर खड़ा होकर यीशु कहता है इसे 18 साल से शैतान ने बांध कर रखा है, आज हे स्त्री जा तू छूट गई। हालेलुया। वो कुबड़ी सीधी होकर चलने लग गई। हालेलुया, हालेलुया, है या ना? वो यीशु यदि वहां काम कर रहा था तो वो आज भी जीवित है, वो यहाँ भी है, उसका अभिषेक यहाँ है, वो आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको आज रात बांधा हुआ है शैतान ने, उसी तरह से हो सकता है आपको कुबड़ा नहीं बनाया, डायबिटीज डालकर रखा है, ब्लड प्रेशर डालकर रखा है, कैंसर डालकर रखा है, या नाना प्रकार की और बीमारी डालकर रखी है, या हो सकती है परिस्थितियों के द्वारा आपको बंदी बनाया है। आज की रात टुनाइट आजादी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, आमीन। आमेन, क्योंकि प्रभु यहाँ पर है। सब कोई कहे प्रभु तू यहाँ पर है इसलिए मैं आजाद हूं, प्रभु तू यहाँ पर है इसलिए मैं आजाद हूँ, और मैं विश्वास करता हूं कि जहां तू है मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। और मैं विश्वास कर जाता हूँ मैं स्वतंत्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, यहाँ पर लिखा है कि अंधों को दृष्टि। आमीन। आमेन, आज जितनों की आंखें परमेश्वर के राज्य को देखने के प्रति अंधी है, आज प्रभु की आत्मा यहाँ पर है, उनकी आंखों को खोलने के लिए वो अभिषेक यहाँ पर है कि उनकी अंधी आंखें खुल जाए, आमेन, और वो दृष्टि पाए जो स्वर्ग के राज्य को देखने पाए, और स्वर्ग के सिंहासन पर जो बैठा है उसे देखने का अनुग्रह प्रदान कर रहा है। आज वो दिन है कि तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए। आमेन, आज वो प्रकाश का दिन है, जिस प्रकाश और ज्ञान की आत्मा का दिन है, जो आपके मन की आंखों को ज्योतिमय कर दे। हालेलुया। हालेलुया, शैतान ने तुम्हें अंधा बना कर रखा है कि तुम परमेश्वर के राज्य को न निहारो। हालेलुया। हालेलुया, शैतान ने इसलिए तुम्हें अंधा बनाया कि तुम स्वर्ग को न निहार पाओ, स्वर्ग की बातों को न निहारो। लेकिन आज रात वो है जो तुम्हें उस अंधी दृष्टि से, जो तुम्हें अंधा बना कर रखा है, दृष्टि दान देने के लिए वो अभिषेक यहाँ पर है। हालेलुया। हालेलुया, ताकि आप उस राज्य को देखो, उस किंगडम को देखो जो आने वाले दिन में इस संसार पर प्रकट होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमेन, जिसका कभी अंत नहीं होगा। बहुत से किंगडम आए, प्रेज द लॉर्ड, उसका देखा गया, उसके राज वैभव को देखा गया, उसके ज्ञान के विषय में जांच पड़ताल की गई, उनके उठने बैठने में जांच पड़ताल हुई, उनके तमाम ज्ञान के विषय में। सुलेमान का राज्य देखो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमी राज्य देखो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से 4 साम्राज्य इस संसार भर के आए जरूर,
सबने उसे देखा, सबने उनके वस्त्र की सुंदरताओं को देखा, सबने उनके सेना के चलने और दौड़ने और युद्ध करने की कलाओं को देखा। लेकिन यहाँ पर उस राज्य की बात कर रहा हूं देखने की, जिस राज्य की कला और है, जिस राज्य के काम करने की पद्धति और है, जिस राज्य के अंदर वस्त्र और जिस राज्य की चमक और है, उस राज्य को जो देखा वो तो चला गया, लेकिन इस राज्य को जो देखेगा वो कदे ही नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा राज्य जिसे इटर्निटिकल राज्य कहते हैं। इसलिए यीशु कहता है कि अंधों को दृष्टि देने के लिए मैं आया हूं। हालेलुया। एक अंधे को यीशु ने चंगा किया यूहन्ना की सुसमाचार में, प्रेज द लॉर्ड। उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे वो लोग जो यहूदी थे, प्रेज द लॉर्ड। उसके ही लोग उसकी जांच पड़ताल में लग गए कि तू अंधा था, तू कैसे देखने लगा। हालेलुया। उसने बार बार कहा उन्हें कि एक व्यक्ति आया, उससे मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाई, प्रेज द लॉर्ड, और मैंने सीलों में जाकर धोया और कुंड में जाकर धो लिया और मैं देखने लगा, प्रेज द लॉर्ड। वो वहां भी विश्वास नहीं कर पाए और फिर विश्वास न होने की वजह से फिर से जांच पड़ताल चालू रही। उसके माता पिता के पास गए, उसके माता पिता ने ये कहा कि वो सयाना है, तुम उसी से पूछ लो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर जो लोग उसको प्रश्न कर रहे थे, यीशु वहां पर आए। यीशु ने कहा तुम देखते हुए अंधे हो और तुम अपने पाप में मरोगे, लेकिन ये जो अंधा था और देखकर मुझ पर विश्वास कर रहा है, इसलिए वो अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। आज कई ऐसे हैं यहाँ पर जो देखने के बावजूद भी उस किंगडम को नहीं देख पा रहे। हालेलुया। उस राज्य की बातों को महसूस नहीं कर पा रहे। हालेलुया। उस बातों को जिसे हमें महसूस कर कर उस राज्य की ओर हमें बढ़ना चाहिए, उसकी ओर हम बढ़ नहीं पा रहे। इसका कारण एक ही है, उस अभिषेक ने आपका वो दृष्टि को खोला नहीं। आज रात वो है कि आपकी दृष्टि को खोले। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, कितनों की आंखें देखना चाहती हैं आमीन, कि मेरी आंखें खुल जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, ये दृष्टि खुलने से क्या होता है? पुराने नियम में एलिसा भविष्यवक्ता के विषय में ऐसा लिखा गया है कि अराम का सैन्य जब भी दल तैयार करता था, हालेलुया, हालेलुया, और जब भी इजराइल के ऊपर चढ़ाई करने की बातचीत करते थे उसकी कालकोठरी या उसके महल में, तो एलिसा भविष्यवक्ता वहां की बातों को देखकर अपने राजा को बता दिया करता था। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा बहुत बार हुआ, ऐसा लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। और फिर जांच की गई उस राजा के द्वारा, अराम के राजा के द्वारा, कौन है हमारे बीच में जो मेरी बातों को वहां पहुंचा रहा है। हालेलुया। हालेलुया, लेकिन फिर पता चला और एक व्यक्ति ने कहा सापान का बेटा एलिसा जो है, जो इजराइल का भविष्यवक्ता है, वही है जो इजराइल के राजा को सब कुछ बता देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, वो उस महल में नहीं जाया करता था, ना उनकी बातों के बीच उस सभाओं में उसको एंट्री मिलती थी, लेकिन वो आत्मा की दृष्टि से उस बातों को देख लेता था जो परमेश्वर उसे दिखा देता था। हालेलुया। हालेलुया, वो बातें मैं बताना चाहता हूं। वहां पर एक घटना है, उसका चाकर जब अराम के राजा ने जाना कि एलिसा मेरी बातों को देखकर बता दिया करता है, तो उसने कहा हे सैन्य तैयार हो जा, हम उस भविष्यवक्ता को कैद करने जाएंगे, उसे पकड़ लाओ। और एक बड़ा सैन्य एलिसा जो गोथान वहीं पर था, दोथान में था, ठीक है, दोथान में था, और दोथान में अपनी कोठरी में था। वहां पर सैन्य ने उसे चारों ओर से घेर लिया। एलिसा का चाकर निकलकर बाहर देखने लगा कि बड़ा सैन्य दल वहां पर खड़ा है, प्रेज द लॉर्ड, और बड़े ही सुशोभित होकर सैन्य वहां पर खड़ा है कि उसे बंदी बनाए। और वो बाहर जाकर चिल्लाने लगा और तुरंत अंदर जाकर अपने स्वामी से कहने लगा, हे स्वामी, हमारे तो लाले पड़ गए, अब तो वो हमें घेर रखे हैं, देख उनका आराम का सैन्य यहाँ पर चारों ओर हमारे डेरा डाला है। प्रेज द लॉर्ड। एलिसा बाहर निकला और उससे कहा जिस सैन्य को तू देख रहा है तेरी दृष्टि आज बंद है, जिस सैन्य को तू देखकर घबरा रहा है उससे बड़ा सैन्य हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड। हे पिता, इसकी आंखों की दृष्टि को खोल और उस सैन्य को दिखा जो इस सैन्य के सामने लड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया, अभिषेक, यीशु उस दृष्टि को खोलने की बात कर रहा है। हालेलुया। हम देखते हुए भी अंधे हैं, आज कान होते हुए भी बहरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, यदि आज कहीं को पूछा जाए कि तुम परमेश्वर का आवाज सुनते हो, तो आप कहोगे मुझे पता नहीं बोलता है कि नहीं बोलता है। हालेलुया। हालेलुया, तो आप सुनते हुए भी बहरे हो ना। प्रेज द लॉर्ड। यदि यहाँ पर कई लोगों से कहा जाए कि तुम परमेश्वर के राज्य को निहारते हो, तो वो कहेंगे नहीं, हमें कुछ पता नहीं, हम देख नहीं पाते हैं। आप देखते हुए भी अंधे हो, इसलिए अंधे और बहरे मत रहो।
आज रात का अभिषेक आपकी आंखों और आपके कानों को खोल दे। हालेलुया। ताकि आप उस राज्य की बातों को सुनो हालेलुया। और उस राज्य के वैभव को देखो, ताकि संसार के वैभव को भूल जाओ। यीशु के पास इब्लीस आया, 4 अध्याय मत्ती लिखित सुसमाचार। मैं पढ़वाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत से वचन मेरे पास है। हालेलुया। जैसा आत्मा मुझे दे रहा है मैं वो आपको आपके बीच में बांटना चाहूंगा। हालेलुया। शैतान इब्लीस उसकी परीक्षा करने के लिए उस 40 दिन के दौरान आया जब वो उपवास में था, है या ना? प्रेज द लॉर्ड। और शैतान आकर उससे जांच पड़ताल करने लगा और 1 बाय 1 कहा कि पत्थर को कहकर रोटी बन जाए। यीशु ने कहा, लिखा है कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से मनुष्य जीवित रहेगा। दूसरी बार भी शैतान ने फिर से जांच पड़ताल करने के लिए, उसकी परीक्षा करने के लिए कहा कि तेरे विषय में लिखा है कि तू अंगूर पर चढ़ और नीचे गिर के स्वर्गदूत तुझे उठा ले गया हाथों हाथ। तो उसने कहा कि यह भी लिखा है कि तू परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। लेकिन तीसरी बात पर आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं कि उसकी आंखें और उसकी दृष्टि पूरी रीति से परमेश्वर पिता के राज्य के प्रति खुली थी। जब शैतान ने बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर संसार के सारे वैभव को दिखाया। हालेलुया। और ऐसा कहा कि तू ये जो वैभव देख रहा है सारा अधिकार मेरे पास है, यदि तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु ने कहा, लिखा है कि एक ही परमेश्वर है और तू उसकी उपासना कर, क्योंकि उसकी आंखें खुली थी कि तेरे किंगडम से और तेरे वैभव से बढ़कर मेरे पिता का वैभव है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पुत्र जानता है कि इससे बड़ा वैभव मेरे पिता के पास है, तू क्या मुझे लग जाएगा। लेकिन आज यदि छोटी मोटी लालच यदि शैतान तुम्हारी आंखें खोलकर तुम्हें बता दे तो तुम परमेश्वर को भी छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारी आंखें उस राज्य के प्रति खुली। वहां के स्वर्गदूतों की चहल पहल बहुत अद्भुत है, मैंने उसे देखा है। हालेलुया। उनके वस्त्र की चमक बहुत अद्भुत है, मैंने उसे निहारा है। और सिंहासन पर जो बैठा रहता है उसकी वैभवता बहुत अद्भुत है। आज शत्रु मेरे सामने आकर सारी बातों को रख दे तो भी मैं उसे ठुकरा कर कहूंगा, मुझे तू नहीं, मुझे वही वैभव चाहिए जो सिंहासन पर बैठा है। हालेलुया। क्योंकि हम अंधे नहीं हैं, हम उसे निहारते हैं। हम स्वर्ग गए तब ऐसी बातों को देखा है। प्रेज द लॉर्ड। आप भी जा सकते हो, आप शरीर में यहां हैं, लेकिन यदि आपके कान और आपकी आंख खुली है और अभिषेक के कारण आपकी दृष्टि खोल दी गई तो अब यहां बैठे बैठे स्वर्ग को खुला हुआ देख सकते हो। हेवन ओपन। हालेलुया। और उस वैभव और उस महिमा को निहार सकते हो जिसे देखकर आप संसार को कूड़ा और कचरा कहोगे। प्रेज द लॉर्ड। वही बातें पौलुस ने देखी और उसने कहा कि मैं एक ऐसे दर्शनों की बात करना चाहता हूं जिसे मुझे पता नहीं मैं दे रही थी या दे सही था, लेकिन मुझे तीसरे स्वर्ग में उठाया गया। हालेलुया। और उचित नहीं कि मनुष्य अपने जीभ पर उसे शब्दों में वर्णन करे, लेकिन मैंने ऐसी ऐसी बातें देखी जिसका वर्णन मनुष्य नहीं कर सकता। और मैंने ऐसा देखा जिसका वर्णन मैं तुम्हारे सामने पूरी तरह से नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति कदे शैतान के शकंजे में नहीं आ सकता। पौलुस कदे शैतान के शकंजे में नहीं आया, क्योंकि उसकी आंखें उस परमेश्वर के राज्य के प्रति खोली थी, क्योंकि उसके ऊपर वो अभिषेक था कि उसकी दृष्टि खुली रहे। हालेलुया। लालच और लोभ में फंसाने वाला शैतान आज भी आपको फंसा रहा है। आज हमारे बड़े अहमदाबाद शहर के अंदर, मेट्रो सिटी के अंदर, बंबई और अहमदाबाद और दिल्ली और ये बड़े बड़े शहरों की यदि आपसे बात करूं तो ये सारे कोई वैभव के पीछे खींचे जा रहे हैं और वो कहते हैं कि कहां है स्वर्ग और कहां है नर्क। हालेलुया। क्योंकि उनके कान तो बंद ही है, लेकिन आंखें भी बंद है। यदि हमें उस बातों को कहें, स्वर्ग की बातों को कहें, तो वो हम पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनकी दृष्टि बंद है। कहते हैं हमने कहां देखा है। हालेलुया। यदि बड़ी मसीहत समूह में भी जाए हमारे मणिनगर में, सुनो, तो भी उनकी भी आंखें तो बंद ही है, चाहे मैनलाइन से कितने भी चर्च हो। वो लोग संसार के वैभव के पीछे चलते हैं, उन्हें केवल यहां की बातें चाहिए, ना कि स्वर्ग को देखना और ना स्वर्ग की बातों को सुनना। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने और सुनना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड।
आपके पैरों के नीचे यदि आज रेत है और आपकी जमीन यदि तप्त है, यदि आपकी जमीन कठोर है, तो मेरा परमेश्वर उसे भी पिघलाकर अच्छी कर सकता है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मेरा परमेश्वर जंगल में मेहंदी, सनोवर और हर एक वृक्ष को पैदा कर सकता है। कई लोग मुझसे कहते हैं हम जमीन में बोते हैं लेकिन पाते नहीं हैं। हमने बीज जरूर बोया लेकिन 100 गुना फसल नहीं आई, क्योंकि हमारी जमीन खराब है। और तेरी जमीन नहीं खराब है, सच में तेरा मन और सच में तेरे विचार और सच में परमेश्वर के प्रति तेरा विश्वास खराब है। हालेलुया। गलती वहां पर है, जमीन की नहीं। जमीन चाहे जैसी भी हो, लेकिन तुम परमेश्वर के रहस्यों को जान लोगे और उसके सामर्थ्य के रहस्य को जान लोगे तो तुम्हारी जमीन भी फलद्रूप हो जाती है। एक व्यक्ति के विषय में मैंने, अंकलेश्वर का एक व्यक्ति था, सेवा में है, सेवक है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी को नीचा और ऊंचा दिखाना मेरे परमेश्वर का काम नहीं है। हालेलुया। उन्होंने मुझसे फोन पर कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी फसल ही नहीं आती है। हमने उनके लिए प्रार्थना की कि प्रभु अब्राहम का आशीष मसीह यीशु में यहां डिक्लेयर करते हैं। वो जमीन कैसी है क्या है मैं नहीं जानता, मैं देखने नहीं गया, लेकिन मैंने घोषणा की प्रभु के नाम से। और उन्होंने इस दिनों में मैसेज भेजा कि इतनी फसल आई मेरे बाप दादों के जमाने से कभी नहीं आई। हालेलुया। Hallelujah. 100 गुना फसल इजराइल की तरह। वाह, प्रेज द लॉर्ड। कितनों की खेती है? आपकी फसल को परमेश्वर 100 गुना करेगा। इस बारिश के मौसम में लगाना, और जब भी फिर बाद में हम आए नोट डाउन करना इस बात को। आपने इस सालों तक अपनी फसल को उगाया, आज तक ऐसी फसल नहीं होगी, ऐसी फसल इस खेतियों के बीच में होगी, इस जमीन के अंदर से उग निकलेगी। हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इस बात को नोट डाउन करना। इस चर्च के मेंबर को मैं कहना चाहूंगा कि नोट डाउन इसलिए करवाता हूं कि जब भी मैं दोबारा इस बातों को पूरा हुआ सुनना चाहता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे कह रहा है वो पूरा करेगा। हालेलुया। Hallelujah. मैंने एक व्यक्ति से आया और कहा कि मेरी बीमारी से मैं चंगा नहीं हो रहा हूं, मैं थक गया हूं, मैंने बहुत दवाई की। मैंने कहा ठीक है, आज इस दवाई को बाजू में रख, इन्हीं दिनों की बात करो, 15 या महीना हुआ है, 1 महीना हुआ है, ये गवाही मेरे पास है, बहुत सी गवाहियां हैं मेरे पास। उनको मैंने कहा कि ये सब कुछ लाओ, और जिस लेवल के ट्यूब लगाते हो, जिस लेवल की दवाई लेते हो, जिस कंपनी की दवा है, मुझे परमेश्वर ने कहा उस दवा को मंगा। और मैंने कहा कौन सा लेवल है? कहता है संसार की कंपनियों का लेवल है। मैं तुझे एक ऐसे लेवल के विषय में ऐसे लेवल के विषय में ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं। यदि तू उस लेवल पर, उस छाप पर विश्वास करेगा, इसे साइड पर रख, 7 दिन में तेरी बीमारी चली जाएगी। हालेलुया। और वो मेरे पास दौड़ कर आया 7 दिन के बाद, 6वें दिन ही बीमारी चली गई। Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आमीन। Amen. आपके लिए भी ऐसा ही होगा। कितने मेरे साथ हैं? कल भी हम आपके बीच में हैं। कितने चाहते कल भी अद्भुत बातें हम सुने? Amen. आज क्या लग रहा है आपको? आपने कुछ अद्भुत सुना? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यहां पर क्या लिखा है? अंधों को दृष्टि। अंधे वो नहीं जो केवल शारीरिक है, अंधापन वो भी है जो आत्मिक है। प्रेज द लॉर्ड। जो उसे उस राज्य को नहीं निहारते, वो भी एक अंधापन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, पाने का सुसमाचार प्रचार करो, कुचले हुए को छुड़ाओ। कुचले हुए कौन है? जिससे शैतान ने आज तक तुम्हें पैरों तले कुचला है, वो आपको अपने अधिकार के अंदर दबा रहा है। भले आप प्रभु प्रभु कर रहे हैं, लेकिन उसकी आज्ञा न मानने के कारण वो आपको कुचल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज वो दिन है कि कुचले हुए छुड़ाए जाए। Amen. हालेलुया। Hallelujah. तेजस आज कुचले हुए छुड़ाए जाए। आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग विश्वास करते हैं हम कुचले गए हैं, हमारी फसल कुचली गई, हमारा धन कुचला गया, हमारे बालक कुचले गए, हमारा शरीर कुचल रहा है। हालेलुया। आज वो सब छुड़ाए जाएंगे। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.
प्रभु का आत्मा मुझ पर है ताकि मैं कुछ लोगों को छुड़ाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise Lord. मेरा महिमा में परमेश्वर आज यहाँ पर है। मुझे आज दोपहर में प्रभु ने कहा तुझे अब दिल्ली जाना होगा। मैंने कहा प्रभु मुझे मालूम नहीं कि कैसे दिल्ली जाऊं, लेकिन कहता मैं तेरा उपाय कर रहा हूं, तुझे दिल्ली प्रचार के लिए जाना होगा। थोड़े ही दिन में हम दिल्ली जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. जैसे ही कुछ आने वाला होता है परमेश्वर मुझसे पहले ही कह देता है कि संदीप ऐसा होगा। हालेलुया। Hallelujah. और मुझे बड़ा आनंद होता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। मनुष्य की संगति से अच्छा है मेरा परमेश्वर की संगति करूं। हाँ या ना? उसकी बातों में आनंद की भरपूरी है, मनुष्य की बातों में नहीं। व्यर्थ है सब कुछ। हालेलुया। Hallelujah. उससे संगति करो, घुटने टेको और प्रार्थना करते रहो कि वो तुमसे बोले और तुम्हारी आंखों को खोल कर रखे, और हमेशा उसके राज्य को देखने के लिए लालसू बनो। धुन में रहो तो तुम पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आमीन। Amen. वो तो धुन रखता है कि तुम्हें दे, तुम भी धुन रखो ताकि पाओ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग समझ रहे हैं इस बातों को? कितने लोग हम पहले भी आकर गए, आशीषित हुए हैं? समझ रहे हैं? कितने लोग हम पहले आए तब आशीषित हुए, इसके पहले हम आकर गए बीच में? हाथ उठाए, शर्माए नहीं परमेश्वर की महिमा के लिए। साहेब सांगो पुढे जे मीटिंग करेल तेव्हा कोण आशीर्वाद होईल ते कोणाकडे लोक त्याची वरात करायला साहेब सांगो सो आप हाथ उठाए। Amen. Amen. अरे हाथ उठाए, शर्माते यूं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक बहन आई थी हमारे पास, आपने मुझे कहा था कि उसका पैर सड़ रहा था, आपने उसकी खबर ली? क्या है? लगभग अहमदाबाद के क्या जवाना से हॉस्पिटल में अंदर के वाला हॉस्पिटल में सर जवाना से तो पड़ो હવે તો સારું છે લગભગ ચામડી બીજી દવાખાને છે बीजी। प्रभु कहता है बीमारों की खबर लो, इसलिए मैंने उसकी खबर ली। हालेलुया। Hallelujah. उससे कहना भले वलसाड़ जाए कहा भी जाए, चमड़ी नया देना मेरे परमेश्वर का काम है। उसकी चमड़ी यूं ही चढ़ा देगा। यदि वो परू निकाल सकता है तो चमड़ी भी दे देगा। इसलिए मैंने पूछा क्योंकि परमेश्वर ने कहा उसकी खबर ले, और मैं बीमारों की खबर लेना जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उसे कहना 100 गुना चंगाई आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आमीन। Amen. प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। प्रभु किससे प्रसन्न है? कुचले हुए छुड़ाए जाते हैं, अंधों को दृष्टि मिलती है, और जो बंदी है वो छुड़ाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार पहुंच जाता है। सो मान लो कि मेरे परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और जहां परमेश्वर का ये सारे काम हो जाते हैं तो प्रजा उसकी प्रशंसा करती है और मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है। वही वो दिन है और वही वो साल है जहां पर प्रभु प्रसन्न होता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। Amen. सबको ही हमारे लिए भी प्रार्थना करना, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना। ये हम तो इन दिनों की रिवाइवल के बीच में परमेश्वर हमें हर जगह पर इस्तेमाल करे। टूटते हुए चर्चों को बनाने का हमारा दर्शन है, और टूटते हुए लोगों को खड़ा करने का हमारा दर्शन है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो शैतान से पीड़ित है उन्हें छुड़ाने के लिए हमें अभिषेक किया गया है, और जो बीमार अवस्था में पड़े उनकी बीमारियों को दूर करने का अधिकार है हमारे पास। इसलिए हमारे ऊपर परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। इसलिए हमारे लिए प्रार्थना करना, और हमें ऐसा प्रबल वचन दे ताकि उस कलीसियाओं के बीच में बड़ी रिवाइवल आए। हालेलुया। Hallelujah. आपकी प्रार्थनाओं की हमें आवश्यक जरूरत है। हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Amen. सर्वशक्तिमान प्रभु आज आपके जीवन में इस वचनों से बहुत काम करना चाहता है, अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचनों से आशीष दे।